एक ऐसा सेक्टर जो अभी निफ्टी को बचा के रखा है बहुत ज़्यादा गिरने से। अगर ये सेक्टर गिर जाता तो निफ्टी शायद यहाँ से और भी ज़्यादा गिरती। जैसा कि आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि निफ्टी अपने टॉप से ऑलमोस्ट 14.2% के आसपास गिरा है। लेकिन जिस सेक्टर के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो अपने रिसेंट टॉप से बस 10% गिरा है। और मज़े वाली बात पता है क्या है? ये सेक्टर वन ऑफ द हेवी वेट सेक्टर्स है, मतलब इसका मूव निफ्टी पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा क्यों गिर रही है और निफ्टी क्यों ज़्यादा नहीं गिर रहा है, तो आपका आंसर यहीं पे है। निफ्टी ज़्यादा इसलिए नहीं गिर रहा है बिकॉज जो मेजर सेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं गिरे हैं। कौन है उसके बारे में हम बात करेंगे। एक दूसरा मेजर सेक्टर जो निफ्टी को एक लंबे टाइम तक सपोर्ट दे रहा था, अभी भी ऑलमोस्ट बराबर चल रहा है, उस सेक्टर का नाम है आईटी। आईटी भी अपने टॉप से ऑलमोस्ट 14-15% के ही आसपास गिरा। अगर आईटी 20-25% गिरता तो निफ्टी और भी ज़्यादा गिरती। लेकिन जो दूसरा सेक्टर है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो सेक्टर अगर यहाँ से 5-7% नीचे जाता है तो चांसेस है वेरी हाई कि वो निफ्टी को भी 3-4-5% अपने साथ लेके चला जाएगा। क्यों? क्योंकि टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20 में, निफ्टी के टॉप 20 में इस सेक्टर के 2-3 स्टॉक आते हैं। आप गेस कर गए होंगे कौन से सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं हम। अगर आपने गेस नहीं किया होगा तो ये वीडियो आप अच्छे से देखिए। हम ये भी कोशिश करेंगे आपको ये दिखाने का कि उस सेक्टर के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स मेजर हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। हम उसका नाम दिखा सकते हैं क्योंकि हम सेक्टर एनालिसिस कर रहे हैं। हम कोई उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे स्टॉक्स को लेके, बिकॉज सेबी का जो रूल है उसके हिसाब से हम आपको टिप नहीं दे सकते हैं, बट सेक्टर एनालिसिस तो हम बात कर ही सकते हैं। तो उसके लिए आप अगर जानना चाहते हैं कि कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो निफ्टी को अभी भी सपोर्ट दे के रखे हैं जिसके कारण निफ्टी अभी बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए, तभी हम डिस्कस करेंगे उसमें। इस सेक्टर के बारे में आप जानते होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेड भी करते होंगे सेक्टर को। आप गेस कर गए होंगे, नाम नहीं किए होंगे, थोड़ा टाइम और रुक जाइए आपको पता चल जाएगा। सो मज़े वाली बात यह है कि निफ्टी इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है क्योंकि ये सेक्टर उसको बचा रहा है और काफ़ी मजबूती से बचाया है। एक लंबे टाइम तक ये जो सेक्टर था ये अंडर परफॉर्म कर रहा था निफ्टी को, लेकिन पिछले कुछ टाइम से, पिछले कुछ हफ्तों से ये सेक्टर जो है आउट परफॉर्म करने लग गया है। एक और हिंट दूं क्या आपको? हिंट ये है कि इस सेक्टर को हम हर हफ्ते डिस्कस करते हैं। अब आप आइडिया लग गया होगा आपको। चलिए फिर बात करते हैं सेक्टर को डिटेल में। खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो में हम एक सेक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सेक्टर मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 चीज़ बता देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में वो लर्निंग पर्पज वीडियो है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा। आप अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा, आप अपने एनालिसिस जरूर कीजिएगा, आप अपना रिस्क मैनेजमेंट जरूर कीजिएगा। आप जो भी कीजिएगा लेकिन ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस कीजिएगा, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सोशल मीडिया की दुनिया में आप किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी हो। मेरी एक्यूरेसी 45 to 50% है दोस्त। मैं हर दूसरी बार गलत होता हूँ और मैं अक्सर बार आपको बोलता भी हूँ। कुछ लोगों को लगता है मैं क्यों बोलता हूँ, मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि आप मेरी बात को ब्लाइंडली ना मानिए। मैं इंसान हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ जो मुझे आता है, समझता हूँ, सीखता हूँ, पढ़ता हूँ, वो आपके साथ शेयर करने की, ये मेरी कोशिश है। चलिए फिर बात करते हैं कौन सा सेक्टर है। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी के टाइम पे जब मार्केट्स गिर रही है सितंबर महीने के बाद, तो जो सबसे डिफेंसिव सेक्टर्स भी थे वो भी कमज़ोर हो गए हैं। जैसे कि एफएमसीजी को डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है, लेकिन वो भी 20% से ज़्यादा गिर गया। लेकिन जो एग्रेसिव सेक्टर था, जो कि अक्सर निफ्टी के साथ गिरता था या निफ्टी से ज़्यादा गिरता था, वो सेक्टर पिछले कुछ टाइम से पता नहीं गिर नहीं रहा है। शायद उसको मैनेज अच्छा से किया जा रहा है, शायद ये भी हो सकता है कि उस सेक्टर ने बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया है पिछले 2-3 साल में, इसीलिए अब वो बहुत ज़्यादा नहीं गिर रहा है। उस सेक्टर का नाम क्या है? उस सेक्टर का नाम है बैंक्स। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, और प्राइवेट बैंक्स की बात कर रहा हूँ। ये जो दोनों सेक्टर है, बैंक निफ्टी और प्राइवेट बैंक्स, ये दोनों बहुत ज़्यादा नहीं गिरे हैं। पीएसयू बैंक्स गिरा है, बट प्राइवेट बैंक्स और बैंक निफ्टी दोनों बहुत ज़्यादा नहीं गिरे हैं। क्यों नहीं गिरे हैं हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। क्या होल्ड किया है हम वो भी बात करेंगे, कहाँ बच गए हम वो भी बात करेंगे। अगर ये दोनों सेक्टर गिरते तो निफ्टी मिनिमम 15-20% गिर चुका होता। 15% ऑलमोस्ट गिर ही चुका है, 20% से भी ज़्यादा गिर चुका होता अगर ये सेक्टर भी 5-7% और यहाँ से गिरते। चलिए चार्ट्स पर बात करते हैं। तो आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी करंट प्राइस मार्केट चालू है अभी, क्योंकि रात को मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था जस्ट बिकॉज मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं थी। तो निफ्टी करंट प्राइस 22,540 के आसपास है। आज भी निफ्टी ने कुछ ज़्यादा नहीं किया है।
0.03%, मतलब मोर ऑफ अ साइडवेज डे है, न्यूट्रल ओपनिंग आप बोल सकते हैं। लेकिन जो मजे वाली बात है कि अगर आप टॉप पे चले जाइएगा, निफ्टी का जो रिसेंट टॉप है वो 27 सितंबर को बना था और उसके बाद से मार्केट गिरा है। तो अगर 27 सितंबर के हाई से अगर आप निफ्टी को कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि निफ्टी ऑलमोस्ट 14.3% के आसपास गिरा है। ठीक है, मजे वाली बात यह है कि निफ्टी गिरा है और ऐसा लगता है कि वो और भी नीचे जाना चाहता है, बट पिछले 3 दिन से इसी क्लोजिंग पे वो होल्ड कर रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों होल्ड कर रहा है, इसके लिए आपको जानना पड़ेगा दूसरे सेक्टर को। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी के बारे में बात करें। तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखिएगा तो बैंक निफ्टी का जो टॉप था वो बना था 26 सितंबर को, निफ्टी का टॉप बना था 27 सितंबर को। याद है? नहीं याद है तो अभी मैंने आपको दिखाया। अगर बैंक निफ्टी के रिसेंट टॉप से आप देखिएगा तो आपको क्या दिखेगा कि अपने सितंबर से वो अभी तक ऑलमोस्ट 10.33% गिरा है, जहां पे निफ्टी 14.3% गिरा है। मतलब 4% से बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। इसको बोलते हैं रियल आउट परफॉर्मेंस। मजे वाली बात दूसरी चीज देखिएगा कि ये जो बैंक निफ्टी ने अपना लो बनाया है, रिसेंट लो, वो 27 जनवरी को बनाया है, जबकि निफ्टी ने, अगर निफ्टी पे आप जाके देखिएगा तो निफ्टी अपना रिसेंट लो पिछले ही कल परसों में बनाया। तो ये भी आउट परफॉर्मेंस है। तीसरा कि ऐसा क्यों हो रहा है जो बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा नहीं गिर रहा है, उसके लिए आपको बैंक निफ्टी में कौन कौन से मेजर स्टॉक्स हैं वो आपको समझने पड़ेंगे, और वो मेजर स्टॉक्स निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो समझने पड़ेंगे आपको। उसके लिए हम चलते हैं एक वेबसाइट पे जिसका नाम है wave.stockis.com। यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी ओपन किया और बैंक निफ्टी में मैंने सारे स्टॉक्स को ओपन किया। तो आपको क्लियरली दिखेगा कि बैंक निफ्टी में जो सारे मेजर स्टॉक्स हैं अकॉर्डिंग टू वेटेज आउट देयर, वो ये सारे नाम हैं: HDFC बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस, पंजाब, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड, कनारा बैंक, द फेडरल बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, AU स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। तो ये सारे जो बैंक है ये बैंक निफ्टी के अंदर आते हैं। मजे वाली बात क्या है कि इंडिया में जो मेजर बड़ी कंपनीज हैं, अगर आप टॉप 20 टॉप 30 कंपनी का नाम बनाइएगा तो उसमें आपको बैंक्स के ऑलमोस्ट 3-4 नाम मिल जाएंगे जो स्टार्टिंग में आपको दिख रहे हैं। सो HDFC बैंक 13 लाख करोड़ का मार्केट कैप है दोस्त, और अगर HDFC बैंक नहीं गिरता है तो क्या होगा, मतलब मार्केट का एक बहुत बड़ा स्टॉक बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है, दैट इज द पार्ट। ICICI बैंक का मार्केट कैप 8,70,971 करोड़ के आसपास, स्टेट बैंक का मार्केट कैप 6,31,149 करोड़ का मार्केट कैप, कोटक महिंद्रा बैंक का 3,86,000 और एक्सिस बैंक का 3,16,000। तो ये जो 5 बैंक हैं आपको दिख रहा है, इंडिया के मोस्ट सबसे बड़े कंपनीज में आते हैं। और अगर आप निफ्टी 50 में चले जाइएगा तो ये 5 स्टॉक आपको वहाँ पे दिखेंगे। देखना चाहते हैं तो अगर आपको यहाँ पे जाना है और आपको निफ्टी पे चला जाना है और निफ्टी पे जाके आपको स्टॉक्स करना है, तो आपको क्लियरली मार्केट कैप के हिसाब से आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे आपको HDFC बैंक तीसरा सबसे बड़ा कंपनी निफ्टी में है, सबसे ज़्यादा वेटेज में आता है उसका नाम। ICICI बैंक 5वां सबसे बड़ा कंपनी है, निफ्टी में है। स्टेट बैंक 7वां सबसे बड़ा कंपनी है, निफ्टी में है। नीचे आ जाइएगा तो आपको कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 10वां 12वां या 13वां नंबर पे आ जाता है। फिर आपको एक्सिस मिल जाएगा 3,16,000 करोड़ पे। सो आपने ये देखा कि टॉप 15 में 5 बैंक्स आ जाते हैं, और अगर पांचों बैंक नहीं गिर रहे हैं बहुत ज़्यादा तो क्या होगा, निफ्टी बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगी। दैट इज हाउ द वेटेज इज। दुनिया निफ्टी को देख रही है लेकिन उनको ये नहीं पता कि ओवरऑल मार्केट में क्या हो रहा है। आज भी जब निफ्टी बस 0.01% नीचे गिरा है, स्मॉल कैप इंडेक्स दिखाता हूं मैं आपको, आज भी जब निफ्टी बस 0.01% गिरा है, स्मॉल मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 1.2% नीचे है, स्मॉल कैप इंडेक्स 2% नीचे है। तो जहां पे निफ्टी कुछ नहीं कर रहा है, ओवरऑल मार्केट में बहुत सारे स्टॉक 4-5-6% भी गिर रहे हैं। दैट इज हाउ इट इज़ दोस्त। आपकी फोकस बस निफ्टी पे है क्योंकि आपको निफ्टी देखना है, ये बहुत अच्छा मैनेज किया जाता है। सो जो बैंक्स है वो बैंक्स बहुत ज़्यादा नहीं गिरे। अब आपको मैं 2-3 मेजर बैंक को खोल के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला HDFC बैंक। अगर आप HDFC बैंक पे जाइएगा तो आपको दिखेगा कि HDFC बैंक अपने टॉप से बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है। कितना गिरा है आपको क्लियरली दिख जाएगा, वो अपने रिसेंट टॉप से हार्डली 9% के आसपास गिरा है। और आज जब निफ्टी 0.01% नीचे, HDFC बैंक 1.15% ऊपर है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि HDFC बैंक बहुत ज़्यादा नहीं गिरा? इसके लिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा। जब हल्का सा हिस्ट्री पे जाइएगा तो आपको एक चीज़ कॉमन दिखेगा, वो ये दिखेगा कि HDFC बैंक ऑलमोस्ट 2020 से लेके 2025 के बीच में कुछ भी ज़्यादा मूव नहीं दिया है। सो दिस बैंक हैज़ नॉट डन एनीथिंग इन लास्ट 4-5 ईयर्स, राइट। और जब कोई अंडर परफॉर्मेंस इतना लंबे टाइम के लिए होता है तो ऑब्वियस है कि जब मार्केट गिरती है वहाँ पे ऐसे स्टॉक्स नहीं गिरते हैं। बट यही स्टॉक्स आज के रेट में सेवियर के रूप में काम कर रहे हैं, निफ्टी को बचा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। दूसरा हम चलते हैं कोटक महिंद्रा बैंक को देखने के लिए। बाय द वे कोटक अच्छा दिख रहा है। कोटक पे जाइएगा तो आपको क्या दिखेगा कि कोटक की भी वही कहानी है जो HDFC बैंक की कहानी है।
नवंबर 20 मतलब 2021 के स्टार्टिंग से अभी तक में सेम प्राइस पे वो चल रहा, मतलब पिछले 4 साल में कुछ नहीं किया है स्टॉक ने। तो जब पिछले 4 साल में कुछ नहीं किया है, जहाँ पे निफ्टी ने बहुत कुछ किया था, तो अब जब निफ्टी बहुत बुरा कर रहा है उस समय ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी को, एंड दैट इज वेयर इट इज हेल्पिंग निफ्टी। कहीं ना कहीं वो निफ्टी को हेल्प कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि 4 साल में अगर ये स्टॉक्स भी ऊपर जाते जैसे बाकी गए थे तो निफ्टी और भी ऊपर जाता, लेकिन जब गिरते तो निफ्टी भी गिरता। लेकिन ये लोग कुछ नहीं किए तो निफ्टी ऊपर तो गया बाकी स्टॉक के दम पे। अब निफ्टी बहुत ज़्यादा नहीं गिर रहा है क्योंकि उनके जो मोस्ट वेटेज वाले स्टॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं गिर रहे हैं। तीसरा जो स्टॉक अगर आपको देखना है इसी में, तो आपको जाना पड़ेगा, कोटक दिखा दिया मैंने आपको, एचडीएफसी भी दिखा दिया, आईसीआईसीआई पे चले जाइएगा तो आईसीआईसीआई का भी आपको वही हालत दिखेगी। आईसीआईसीआई अपने टॉप पे ही ऑलमोस्ट घूम रहा है। ये एक ऐसा स्टॉक था जो अच्छा भी किया था बट बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है। अगर आप अपने इसके रिसेंट टॉप से देखिएगा तो इसके रिसेंट टॉप से ये हार्डली 10% ही गिरा है। सो जहाँ पे आईटी का, अगर मान लीजिए एक स्टॉक आप टीसीएस ही ले लीजिए जो सबसे बड़ी कंपनीज में आती है, दूसरा सबसे बड़ा कंपनी है टीसीएस। आपको दिखेगा कि टीसीएस अपने रिसेंट टॉप से ऑलमोस्ट 21% गिर गया है। वहाँ पे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, बाकी एसबीआई के बारे में भी देख लेते हैं। अगर एसबीआई पे भी आप जाइएगा तो एसबीआई भी आपको गिरता दिखेगा, बट बाकी बैंक के कंपेरिजन में एसबीआई ज़्यादा गिरा है। एसबीआई आपको 23% गिरता दिखा है। लेकिन एचडीएफसी जो कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है निफ्टी का, वन ऑफ द सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर, बैंक निफ्टी का तो है ही सबसे बड़ा। कोटक वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशन इन बैंक निफ्टी एज वेल एज निफ्टी। आईसीआईसीआई बैंक, दोनों में कंट्रीब्यूशन है उसका। ये सब बहुत ज़्यादा नहीं गिरे हैं, एंड दिस इज वेयर इट हैज़ हेल्प निफ्टी टू नॉट गो मोर डाउन। इससे आपको क्या समझ में आता है? इससे आपको समझ में ये आता है कि मार्केट ऐसे ही बैलेंस किया जाता है। इससे आपको ये समझ में आता है कि जब तक ये बैंक्स बहुत ज़्यादा नहीं गिरेंगे मार्केट्स बहुत ज़्यादा नहीं गिर सकता है। आईटी इंडेक्स के बारे में हम बात कर रहे थे। अगर आप आईटी इंडेक्स को देखिएगा तो आपको एक कॉमन चीज़ समझ में आएगा कि आईटी इंडेक्स एक लंबे टाइम तक बहुत ज़्यादा नहीं गिरा था। कहाँ गया आईटी इंडेक्स भाई? आईटी इंडेक्स एक लंबे टाइम तक बहुत ज़्यादा नहीं गिरा था, लेकिन पिछले 4-5 दिन में ये बैक टू बैक गिरा है जो आपको यहाँ दिख रहा है। इससे पहले तक आईटी इंडेक्स हार्डली ही कितना नीचे गिरा था, 10-11% के आसपास गिरा हुआ था। जो मेजरली गिरा है पिछला 4-5 सेशन में गिरा है, एंड दिस इज वेयर थिंग्स आर बैड, थिंग्स आर गोइंग बैड। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन बहुत सिंपल है दोस्त, कि आपका फोकस अच्छे स्टॉक्स पे होना चाहिए। अभी के मार्केट में भी अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल हैं, अभी के मार्केट में भी क्वालिटी स्टॉक्स अवेलेबल हैं। मेरा बहुत ज़्यादा मानना है कि एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक या आईसीआईसीआई बैंक जब आने वाले टाइम में मार्केट बाउंस करेगा तो ये स्टॉक्स अच्छा करेंगे, ऐसा मेरे को लगता है। मैं टिप नहीं दे रहा हूँ, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ इस चीज़ पे। मैं प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, कितना करेंगे ये भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बट जो भी स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है अभी के टाइम पर मार्केट्स को, चाहे वो नहीं गिर रहा हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा हो, जिस तरीके से भी आउट परफॉर्म कर रहा है, अल्टीमेटली आने वाले टाइम में वो और भी आउट परफॉर्म करेगा जब मार्केट्स अच्छा करेंगे। चांसेस ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी फील्ड है, कुछ भी गलत हो सकता है, सही हो सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। पॉइंट बहुत सिंपल है दोस्त। पॉइंट क्या है? आपको क्या करना चाहिए? आपका फोकस क्वालिटी स्टॉक्स पे होना चाहिए एनी डे। अगर आप नहीं डाल रहे हैं फोकस वहाँ पे तो पता नहीं आप क्या कर रहे हैं। तो अगर आपको अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि निफ्टी बहुत ज़्यादा क्यों नहीं गिरा है और आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा क्यों गिरा है, यही रहा आपका आंसर। आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। चीयर्स।